आ जाता है। और शिव सुप्रीम सोल ग्रैंडफादर या कोई भी संबंधी नहीं बनता देह का, वो सिर्फ फादर है। लेकिन तू ही अकेली एक ऐसी आत्मा है जिसके मुख से जब कभी भी निकलेगा, मन से या वाचा से शिव बाबा निकलेगा, तो किसके लिए, कहां उसकी बुद्धि पहुंच जाएगी? एक निराकार ज्योति बिंदु शिव की तरफ। क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं सब लगाव वाली, क्या सब नंबरवार झुकाव वाली, कहीं न कहीं झुक जाती हैं, कहीं न कहीं संग का रंग देहधारियों का ले ही लेती है। तो उसकी बुद्धि में जब पक्का अनुभव पूर्वक बैठ जाता है, शूटिंग पीरियड में भी बैठता है। कैसे, क्या हिस्ट्री है शूटिंग पीरियड की? जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष में अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वैसे ही जो अल्लाह अव्वल दीन है वो भी अपने धर्म की स्थापना, अव्वल धर्म की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना 100 वर्ष में ही करता है। तो 100 वर्ष के हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम है कि राम वाली आत्मा अनुभव कर लेती है इस दुनिया में? आप झूठे। कोई सदाकाल साथ देने वाला नहीं होता। आज साथी बनते हैं और कल विरोध करने लग पड़ते हैं। तो उसने कब अनुभव किया है? नीचे अनुभव किया। 100 साल के संगम में कब अनुभव किया? मध्य में, अंत में, आदि में कब अनुभव किया? आदि में अनुभव कर लिया। क्या ओम मंडली बनी, सब छोड़ के चले गए। यहां तक कि जो दूसरी पीढ़ी में उसका बच्चा जन्म लेता है, कृष्ण वाली आत्मा, वो भी छोड़ जाती, भाग जाती। तो सभी धोखेबाज निकल गए। जब वही आत्मा जो ब्रह्मा कहा जाता है, इस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वही धोखेबाज, तो सारी दुनिया धोखेबाज। ये शुरुआत से ही उसकी बुद्धि में बैठता है। और फिर मध्य में भी, मध्य में फिर दूसरा संगठन ब्राह्मणों का बनता है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में भी वो आत्मा दूसरा जन्म लेकर के आती है, तो वहां भी क्या क्या अनुभव होता है? सारा ब्राह्मण परिवार एक तरफ, और बाहर की दुनिया तो विरोधी बन ही जाती है। रिश्तेदार हो, चाहे मोहल्ला पड़ोस के हो, चाहे कोई भी दुनिया वाले हो, तो ठोकर मार ही देते हैं। ब्रह्मा कुमार बनता है तब। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हाल हो जाता है, कोई सहयोग नहीं बनता। तो कोई सहयोगी नहीं बनता, तो अनुभव और पक्का हो जाता है। एक बार धोखा खाए, 2 बार धोखा खाए, फिर तीसरी बार भी धोखा खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। तो जब पुरुषार्थ का संपन्नता का टाइम आता है, तो वो आत्मा पक्का निश्चय बुद्धि हो जाती है कि इस दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदाकाल उसका साथ ही बनकर।
चाहे कितनी भी पवित्र हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिदेवों के पार्ट में और उनकी पत्नियां जो कही जाती हैं 3 देवियां, उनके पार्ट में भी जो ऊंचे से ऊंची देवी देवता कहे जाते हैं वो भी धोखा दे। क्या ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली, ब्रह्म वाक्य उच्चारण करने वाली आत्मा का तो पहले ही बता दिया, ओम मंडली में ही सर पर पांव रख के भाग गई। सिंध हैदराबाद में धोबी घाट को लेके झगड़ा शुरू हुआ तो, और मध्य में भी न ब्रह्मा वाली आत्मा सहयोगी, न कोई ब्राह्मण सहयोगी, न दुनिया वाला कोई सहयोगी। तो पक्का निश्चय बैठ जाता है। और तीसरी बार भी ऐसे ही होता है। क्या जब फाइनल परीक्षा का टाइम आता है तो जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पहले पहले विनाश होता है तो उसमें भी कोई सदाकाल सहयोगी नहीं रहता। अब तो उसे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, है? क्या होना चाहिए? कैसे पास? अरे भाई जानता है ना, 1 बार माफ, 2 बार माफ, अब तो नष्ट हुआ हो जाओ, है कि फिर भी नहीं? देहधारियों से नष्ट हुआ नहीं होना, होना कि नहीं होना? होना चाहिए। तो वो आत्मा 2 बार धोखा खा के पक्की हो गई तो किसी देहधारी में पूरा विश्वास पैदा नहीं होता। तो एक ही आत्मा रह जाती है। कौन? जो कभी पतित नहीं बनती, कभी किसी के संग के रंग में नहीं आती। आत्मलोक में आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, ज्योति बिंदु जिसका नाम है शिव, बस वो ही पार लगाने वाला है और कोई भी पार लगाने वाला नहीं। तो किसको याद करेगी? उसी को याद करेगी कि कोई दूसरे को याद करेगी? हैं? शंकर पार्वती को याद करेगा? नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा? है? नहीं करेगा ना। कोई भी देवता को याद नहीं करता, यहां तक कि जो लखते जिगर कहा जाता है, लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है बड़ा बच्चा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, तो वो उसको भी नहीं याद करता। वो भी सदाकाल का सहयोगी बन ही नहीं सकता। तो वो आत्मा एक शिव को याद करती है, ज्योति बिंदु, और उसी में लीन होकर रहती है। तो लीन हो गई, कुर्सी का आराम कुर्सी लो, तो लीन हो गई। जैसे चुल्लू और पानी समंदर में से लो, अलग है, फिर उसी में मिला दो,
तो लीन हो गया कि वो निकाला जा सकता है? वो चुल्लू और पानी नहीं निकाला जा, लीन हो गया, एक हो गया। चुल्लू भर पानी समंदर में मिलके एक हो गया। ऐसे ही लवलीन स्टेज को धारण करने वाली वो आत्मा शिव ही बन गई या नहीं बन गई? बन गई है? कहें कि शिव बन गई? कहें शिव बन गई या नहीं बन गई? और शिवलिंग की पूजा करते हैं लोग या नहीं करते? सारा संसार